गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम यूनिट 8 में जो एक्सरसाइज थी नो बडीज फ्रेंड की वो आज हम करेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर। यानी कि इस पोएम में ऐसी कौन सी चीज थी वो जो लड़की थी वो किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। तो बच्चों हम लिखेंगे फर्स्ट आंसर, द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर a sweets, book and doll। वो बच्ची अपनी जो वस्तु थी, जो स्वीट्स, बुक एंड डॉल, वो किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक में ऐसे लिख सकते हो। सेकंड, डिड द बॉय शेयर हिज ट्रॉफी एंड ट्राइसिकल विद अदर्स। क्या वो लड़का अपनी ट्रॉफी और ट्राइसिकल किसी के साथ शेयर करता था? तो नो बच्चों, आप हमने ये पोएम में सीखा था। तो नो, द बॉय डिड नॉट शेयर हिज ट्रॉफी and tricycle with others। तो आप ऐसे ये आंसर अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का, Why are the two children nobody's friend? वो जो दो बच्चे थे उसके कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं थे? तो बच्चों हमने सीखा था कि वो जो दो बच्चे थे वो अपनी कोई भी वस्तु दूसरों के साथ शेयर नहीं करते थे, इसलिए उनके कोई मित्र नहीं थे। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं थर्ड नंबर का, the two children are nobody's friend because they do not share or lend their things to anyone। तो आप ऐसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। The two children are nobody's friend because दो जो बच्चे थे उनके कोई मित्र नहीं थे। Because क्योंकि they do not share or lend their things to anyone। वो अपनी जो वस्तु शेयर नहीं करते थे और किसी को भी नहीं देते थे, इसलिए उनके कोई मित्र नहीं थे। तो आप अपनी नोटबुक में ये आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट डज द चाइल्ड इन द लास्ट स्टैंजा वांट टू शेयर। वो जो लास्ट में जो बच्ची थी वो दूसरों के साथ क्या शेयर करना चाहती थी? तो अपने पास जो भी था वो सब कुछ वो शेयर करना चाहती थी। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, the child in the last stanza
तो चाइल्ड इन द लास्ट स्टैंजा wants to share her sweet balls, books, games, apple and cake. आप ऐसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, डू यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट फूड और टॉयज विथ अदर्स? क्या आप अपने पसंदीदा जो फूड होता है, जो टॉयज होते हैं, वो दूसरों के साथ शेयर करते हो, यानी कि आपको पसंद है? वाई, क्यों? तो आपको अपनी पसंदीदा जो टॉयज है, जो फूड दूसरों के साथ शेयर करना पसंद है, तो आपको क्यों पसंद है? तो हम लिख सकते हैं, यस आई लाइक टू शेयर माई फेवरेट फूड एंड टॉयज बिकॉज, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स है, यानी कि इफ दे आर माई फ्रेंड्स, मुझे पसंद है क्योंकि वो मेरे मित्र है। तो हम ऐसे उसका आंसर लिख सकते हैं। Yes, I like to share my favorite food and toys with others. मैं दूसरों के साथ मेरे फूड और टॉयज शेयर करना पसंद करूँगा। इफ, यदि, यानी कि यदि वो मेरे मित्र है, यदि इफ दे आर माई फ्रेंड्स, यदि वो मेरे मित्र है तो मैं मेरी सब कुछ जो चीज है वो दूसरों के, मेरे मित्रों के साथ शेयर करना पसंद करूँगा। नेक्स्ट, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? आपके सबसे अच्छे फ्रेंड्स कौन है? कैन यू डिस्क्राइब हर, हिम, यानी कि यदि लड़का है तो हिम लिखेंगे और लड़की है तो हर लिखेंगे। तो आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो बच्चों आपकी कोई भी जो बेस्ट फ्रेंड है वो आप लिख सकते हो, और आपको इसको डिस्क्राइब करना है तो मैं ये कहूँगी कि निशात इज माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज शी लाइक टू शेयर एवरीथिंग विथ मी। वो सब कुछ मेरे साथ शेयर करना पसंद करती है। वी ईट एंड प्ले टूगेदर, हम साथ में मिलकर खाते भी, यानी कि कोई भी चीज़ है वो लेते हैं और खेलते भी, तो हम इसलिए मैं उसको पसंद करूँगी। तो आपका जो फ्रेंड्स है उसके नाम लेकर आप लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे निशात इज माय बेस्ट फ्रेंड। निशात मेरी बेस्ट फ्रेंड है बिकॉज, यानी कि क्योंकि, शी लाइक्स टू शेयर एवरीथिंग, वो सब कुछ मेरे साथ शेयर करती है। वी ईट एंड प्ले टूगेदर, हम साथ में खाते भी है और खेलते भी है। तो आप ऐसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। Next, third number. Suppose you
1 ग्लास ऑफ वाटर। आप ऐसे सोचो कि आप और अपने फ्रेंड्स दोनों को बहुत तरस लगी है और आपके पास 1 ग्लास ही पानी है, तो आप क्या करोगे? तो बच्चों, यदि हम अच्छे फ्रेंड्स हैं तो हम ये जो पानी है वो आधा आधा कर लेंगे, मीन्स 50-50 कर लेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, we share drink half of a glass each। हम आधा आधा पानी पीएंगे। नेक्स्ट, इफ यू हैड अ बैट कुड यू प्ले क्रिकेट बाय योरसेल्फ। यदि आपके पास बैट है तो वो अपने आप क्रिकेट खेल सकते हो। तो बच्चों, हम अपने आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो हम लिखेंगे नो, आई कांट प्ले क्रिकेट माई सेल्फ। I must have some friends to play with। मुझे खेलने के लिए मेरे कुछ फ्रेंड्स की जरूरत होगी। तो हम लिखेंगे नो, आई कांट प्ले क्रिकेट बाय माई सेल्फ, आई मस्ट हैव सम फ्रेंड्स टू प्ले विथ। तो आप अपनी नोटबुक में ऐसे आंसर लिख सकते हो। उसके बाद है बच्चों वर्ड बिल्डिंग। कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स एंडिंग विथ लेस? फ्रेंडलेस मीन्स फ्रेंड के बिना, होमलेस मीन्स घर के बिना। तो हम बच्चों ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जो हम लिख सकते हैं। मदरलेस भी लिख सकते हैं, माता के बिना। वायरलेस, वायर बिना। होपलेस, होप मीन्स आशा, तो आशा के बिना। तो आप इसी नोटबुक या वर्कबुक में, सॉरी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। टर्न द पेज। कैन यू राइट द ऑपोजिट वर्ड्स? टू लेन मीन्स देना, बोरो मीन्स लेना। तो हम लिखेंगे बोरो, फर्स्ट एंड लास्ट कैपिटल है लेटर्स। नोबडी मीन्स कोई नहीं, समबडी, इसमें भी ऐसा है, आप लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों व्हाट आर नो वर्ड्स? ये नो वर्ड्स क्या है? ये नो वर्ड्स क्या है? तो आप देख सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक में। सेवरल वर्ड्स मीन्स नो, ऐसे कई वर्ड्स हैं उसके जो मीन नो होते हैं। द वर्ड्स नेवर, नेवर मीन्स बच्चों कभी नहीं। इट मीन्स एट नो टाइम और नॉट एवर। नेवर का मतलब भी कभी नहीं होता है, नो टाइम का मतलब मीन्स समय नहीं है, नॉट एवर मीन्स कभी नहीं। नेवर मीन्स कभी नहीं, नो टाइम मीन्स समय नहीं है, नॉट एवर मीन्स कभी नहीं। हियर आर सम अदर्स नो वर्ड्स, रीड देयर। यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स है वो आप रीड कर सकते हो। नोबडी, नोबडी मीन्स कोई भी नहीं। नो, नो मीन्स नहीं। नो वेयर मीन्स कहीं भी नहीं, मीन्स वेयर मीन्स जो जगह होती है उसकी बात की गई है। तो नो वेयर मीन्स कहीं भी नहीं। नो वन मीन्स कोई नहीं। नन मीन्स नहीं। नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं। ऐसे बच्चों रीड द गिवन सेंटेंस, यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। नोबडी इज एट होम, यानी कि आपको
जो भी वर्ड्स नो का है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है कि नोबडी इज एट होम, घर पर कोई नहीं है। राम हैज नो बुक, तो नोबडी के वहाँ आपको अंडरलाइन करनी है। सेकंड में नो के नीचे तो राम है नो बुक, राम के पास बुक नहीं है। थर्ड, कैन नो वन हेल्प हिम, क्या कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, तो नो वन के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। वॉज गोपाल नाउवेयर अराउंड, गोपाल कहीं नहीं था, तो नाउवेयर के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। नॉन ऑफ द टू बॉयज केम, दो लड़के में से कोई नहीं आया, तो जब नन है वहाँ आपको अंडरलाइन करनी है। देयर इज नथिंग टू डू, यानी कि कुछ नहीं है, यानी कि कुछ नहीं है करने के लिए, तो आपको वहाँ नथिंग पर अंडरलाइन करनी है। आई है नो कोट, कोट मीन्स खटिया, सॉरी कोट मीन्स जो पहनने का कोट होता है उसको कहा है, तो मेरे पास कोट नहीं है, तो आपको नो के नीचे अंडरलाइन करनी है। राधा इज नेवर लेट, राधा कभी देर नहीं करती, तो नेवर के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। टर्न द पेज बच्चों। से अलाउड, यहाँ कुछ वर्ड्स वो आपको अपनी तरह बोलने, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, तो आपको अपनी तरह ये घर पर बोलने हैं। साइकिल है, बाइसिकल, ट्राइसिकल, तो बच्चों मैंने फिर से आपको कहती हूँ कि जिसके दो व्हील होते हैं उसको साइकिल कहा जाता है, यानी कि बाइसिकल कहा जाता है। जिसके तीन व्हील होते हैं उसको ट्राइसिकल कहा जाता है, ट्राइसिकल, बाइसिकल। शेर, केर, स्टेर, हेयर, पेर, स्टेर, ऐसे कुछ वर्ड्स है वो आपको अपनी तरह रीड करने हैं, तो आप ऐसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, नाउ राइट वर्ड्स दैट राइम विद, आपको एक वर्ड्स दिया है, उसके राइम्स के जरिए आपको ऐसे कुछ नए वर्ड्स लिखने हैं, तो मैं आपको लिखाती हूँ। यदि आपको कोई दूसरा है आपको याद है, आप अपनी तरफ भी लिख सकते हो। ट्रेन में स्टेन, चेन, पेन, ऐसे आप वर्ड्स लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों फ्रेंड, तो लैंड, मेड, एंड, ऐसे आप वर्ड्स लिख सकते हो। उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी है, वो आपको अपनी तरह रीड करनी है, और उसके जो मीनिंग है वो आपको अपनी तरह करना है। आपको ये जो छोटी सी स्टोरी है वो आपको अपनी तरह करनी है, और जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो मैं आपको ये फिर से कहूँगी। तो बच्चों यहाँ हमारी जो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी तो आपको टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठना है, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो हम सीखेंगे, और जो यूनिट 8 का जो पार्ट 2 है द लिटिल बुली, उसका जो लेसन है वो हम सीखेंगे। तो बच्चों थैंक यू।